नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे त्रिचत्वारिंशः सर्गः अर्थात 43वां सर्ग उत्तरकांड से। पिछले सर्ग में हमने शुभ समाचार सुना कि सीता गर्भवती है, लेकिन आज के सर्ग में हम सुनेंगे एक अशुभ चर्चा। पूर्ववासी सीता के विषय में न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं और श्री राम को भी अवगत कराया जा चुका है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और जानते हैं श्री राम की प्रतिक्रिया। तत्रोपविष्टं राजानम् उपासन्ते विचक्षणाः कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः। विजयो मधुमत्तश्च काश्यपो मङ्गलः कुलः सुराजिः कालियो भद्रो दन्तवक्त्रः सुमागधः। एते कथा बहुविधाः परिहाससमन्विताः कथयन्ति स्म संहृष्टा राघवस्य महात्मनः। ततः कथायां कस्याञ्चित् राघवः समभाषत। काः कथा नगरे भद्र वर्तन्ते विषयेषु च। मामाश्रितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः। किं च सीता समाश्रित्य भरतं किं च लक्ष्मणं किं नु शत्रुघ्नमुद्दिश्य कैकेयीं किं नु मातरम्। वक्तव्यतां च राजानो वने राजे व्रजन्ति च। तो श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में बैठे हैं। यहाँ बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। तो उनके सखा विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, काल्य, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध बड़े हर्ष में भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? तो नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। एवमुक्ते तु रामेण भद्रः प्राञ्जलिरब्रवीत्। स्थिताः शुभाः कथा राजन् वर्तन्ते पुरवासिनाम्। अमुं तु विजयं सौम्य दशग्रीववधार्जितं भूयिष्ठं स्वपुरे पौरैः कथ्यन्ते पुरुषर्षभ। एवमुक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यमब्रवीत्। कथयस्व यथा तत्त्वं सर्वं निरवशेषतः। शुभाशुभानि वाक्यानि कान्याहुः पुरवासिनः। श्रुत्वेदानीं शुभं कुर्यां न कुर्याम् अशुभानि च। कथयस्व च विस्रब्धो निर्भयं विगतः ज्वरः। कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेषु च। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज
आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। सौम्य, पुरुषोत्तम दशग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग बहुत अधिक बातें किया करते हैं। तो भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सब को यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूँगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ मानते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार की शुभ अशुभ चर्चाएं करते हैं। राघवेणैव मुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं वचः प्रत्युवाच महाबाहुं प्राञ्जलिः सुसमाहितः। शृणु राजन् यथा पौराः कथयन्ति शुभाशुभं चत्वरापणरथ्यासु वनेषु पवनेषु च। दुष्करं कृतवान् रामः समुद्रे सेतुबन्धनम् अश्रुतं पूर्वकैः कैश्चिद्देवैरपि सदा नवैः। रावणाश्च दुराधर्षो हतः सबलवाहनः वानराश्च वशं नीता ऋक्षाश्च सह राक्षसैः। हत्वा च रावणं संख्ये सीतामाहृत्य राघवः अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानय। तो श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त हो उन महाबाहु श्री राम से यह परम सुंदर बात कही। कहा, राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं, अब ये बताता हूँ। वे कहते हैं, श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। कीदृशं हृदये तस्य सीता संभोगजं सुखम् अंकमारोप्य तु पुरा रावणेन बलाधृताम् लंकामपि पुरा नीतामशोकवनिकां गतां रक्षसां वशमापन्नां कथं रामो न कुत्स्यति अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवर्तते। एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः नगरेषु च सर्वेषु राजन् जनपदेषु च। तस्यैवं भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्थवत् उवाच सुहृदः सर्वान् कथमेतत् वदन्तु माम्। सर्वे तु शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च प्रत्युचु राघवं दीनमेवमेतन्न संशयः। श्रुत्वा तु वाक्यं काकुत्स्थः सर्वेषां समुदीरितं विसर्जयामास तदा
वयस्यान् शत्रुसूदनः। आगे बताते हुए कहता है भद्र कि पूर्ववासी ऐसा कहते हैं कि उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहाँ उसने अंतःपुर की क्रीड़ा कानन अशोक वनिका में उन्हें रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक वहाँ रहीं, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। तो भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बताएं यह कहाँ तक ठीक है। तब सब ने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभु भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। श्री राम दुखी हैं, ये सब बातें सुनकर शोकमग्न हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। तो जानेंगे अगले सर्ग में। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 43वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये उत्तरकांडे 43 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।